विजय का जो अकाउंट है वो एसबीआई बैंक में खुला हुआ है और उसकी जो कैश बुक है उसके अकॉर्डिंग उसका जो बैंक बैलेंस है वो है ₹72,950 और ये बैंक बैलेंस जो है जिस डेट का है वो डेट है 31 मार्च 2023। ठीक है बच्चों, तो 31 मार्च 2023 को इसका बैंक बैलेंस जो था एज़ पर हिज कैश बुक वो था ₹72,950। फिर ये बताया गया कि इसने कुछ चेक्स भेजे थे बैंक में फॉर कलेक्शन जिनकी टोटल मनी वैल्यू है 90,075। ठीक है बच्चों, यानी कि इसने ये चेक डिपॉजिट करे थे बैंक में। चेक सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन मतलब चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, इतना ध्यान रखिएगा बच्चों इसका मतलब। लेकिन इनमें से जो चेक हैं ₹43,769 के वो अभी तक कलेक्ट ही नहीं हुए, यानी जो बचे हुए चेक हैं वो तो कलेक्ट हो गए मगर ये चेक कलेक्ट नहीं हो पाए। यानी इन चेक्स को आपने तो अपनी कैश बुक में बढ़ा रखा है, रिकॉर्ड कर रखा है, बढ़ा रखा है, मगर पासबुक ने इसका कुछ नहीं करा अभी तक। ठीक है बच्चों, कुछ करा ही नहीं है। ठीक है बच्चों, तो कैश बुक बढ़ी हुई है, पासबुक बढ़ी हुई नहीं है और हमें पासबुक का बैलेंस से निकालना होगा बिकॉज हमें बैलेंस ऑफ कैश बुक दे रखा है। इसका मतलब हमें पासबुक का बैलेंस निकालना है और जिसके बैलेंस के पास जाना है हमें उसके कामों को एज इट इज़ फॉलो करना होता है। यानी कि जो काम उसने कर रखा है हमने नहीं, हमें उसको एज इट इज़ फॉलो करना होता है। और जो काम कैश बुक में हो रखा है मगर पासबुक में नहीं, उनको रिवर्स करना होता है। तो ये चेक जो 43,769 के चेक हैं इनको कैश बुक ने तो बढ़ा रखा है मगर पासबुक ने कुछ नहीं कर रखा, तो ये आपको इन्हें माइनस करना पड़ेगा यानी डिक्रीज़ करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा बच्चों, क्लियर है बच्चों? क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। किस में से करेंगे? जो ऊपर बैलेंस लिखा है 72,950 उसमें से 90,075 का कुछ मत करिएगा क्योंकि आपको क्लियरली बता रखा है कि यही वो चेक हैं जो जमा हुए थे मगर क्लियर नहीं हुए। फिर एक और इन्फॉर्मेशन पढ़िए, इसमें लिखा है आउट ऑफ द चेक्स इशूड बाय हिम इन पेमेंट ऑफ हिज डेट्स, यानी कि इसने कुछ चेक्स इशू किए थे अपने कर्जे को चुकाने के लिए, अपने क्रेडिटर को पेमेंट करने के लिए। उसमें से ₹29,344 के चेक अभी तक पहुँचे ही नहीं है पेमेंट के लिए। तो बाकी चेक कितने के थे वो मैटर नहीं करता क्योंकि वो पहुँच गए होंगे। तो इन चेक्स को कैश बुक ने तो अपने यहाँ डिक्रीज़ कर दिया होगा मगर पासबुक ने कुछ नहीं किया। ठीक है बच्चों, अब हमें जाना है पासबुक के बैलेंस के पास। तो हमें कैश बुक के कामों को रिवर्स करना होगा क्योंकि हमें बैलेंस निकालना है पासबुक का। तो ऐसे में हर वो काम जो कैश बुक ने कर रखा है मगर पासबुक ने नहीं, उसे रिवर्स करना पड़ेगा। कैश बुक ने कम कर रखा था पहले तो अब इसे ये बढ़ाना पड़ेगा। तो ये 29,344 प्लस किया जाएगा। ठीक है बच्चों, सो एज टू गेट द बैलेंस ऑफ पासबुक। ठीक है बच्चों, अब इन्हें करेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे वो भी देख लीजिए बच्चों। सबसे पहले लिखिए यहाँ पर डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक और ये बैलेंस लिखिए 72,950। फिर जो मैंने चेक माइनस करने हैं 43,769 इनका लिखिएगा चेक सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन नॉट कलेक्टेड। ठीक है बच्चों, आप इसको पूरा वर्ड्स में लिखिएगा, पूरा सेंटेंस लिखिएगा, ऐसे नहीं, मैं तो समझा रहा हूँ दैट्स वाई। इसे आप माइनस वाले आइटम में लिखिएगा क्योंकि ये आपको माइनस करना है। ठीक है बच्चों, फिर जो प्लस करना है उनके लिए स्टेटमेंट लिखिएगा चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो ये प्लस करना है, हमने डिस्कस कर ही लिया था क्यों प्लस करना है। ठीक है बच्चों, अब तो आंसर निकालने की बारी है। साफ नज़र आ रहा है, ये टोटल बड़ा होगा, इसको जोड़िए 50 और 44 94, 9 और 3 12 1 कैरी, 9 और 2 1 11 11 और 1 12 1 कैरी, 7 2 1 9 और 1 10। इसको यहाँ भी लिख लीजिए 102,294। इसमें से इसे माइनस करिए, जो बैलेंस आएगा वो पासबुक का बैलेंस होगा। 14 - 9 इज़ 5, 8 - 6 इज़ 2, 12 - 7 इज़ 5, 11 - 3 is 8, 9 - 4 is 5.
58,525 इज़ द बैलेंस ऑफ पासबुक। और यहाँ पर बच्चों ये पॉजिटिव टोटल बड़ा था माइनस वाले टोटल से, तो ये बैलेंस भी पॉजिटिव कहलाएगा। लिखा ज़रूर माइनस साइड में जा रहा है बराबर करने के लिए, और ये कहलाएगा कौन सा बैलेंस? पॉजिटिव बैलेंस। और पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस क्रेडिट होता है, याद रखना। तो ये निकल के आया क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। पूरा वर्ड्स में लिखिएगा बच्चों। आगे सुन में बच्चों, तो पहले आप पहचान लीजिए कि कौन सी चीज़ें प्लस होनी है और कौन सी चीज़ें माइनस, कौन से अमाउंट प्लस होने हैं, कौन से माइनस। और इस बात को ध्यान में रख के आप बनाइएगा अपना बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कि आपको बैलेंस निकालना किसका है। आपको बैलेंस निकालना है पासबुक का। इसलिए जो कैश बुक में प्लस हो चुका था मगर पासबुक में प्लस नहीं हुआ था, हमने उसे वापस माइनस किया, कैश बुक के काम को रिवर्स किया। और जो कैश बुक में माइनस हो चुका था मगर पासबुक में कुछ नहीं हुआ, तो हमने उसे वापस प्लस किया। ठीक है बच्चों। और स्टार्टिंग पॉइंट में जो बैलेंस था उसको हमने वो पॉजिटिव बैलेंस माना। सिर्फ बैलेंस बता रखा था मगर बताया नहीं गया था कौन सा बैलेंस है, तो वी टुक इट एज अ पॉजिटिव बैलेंस। और कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है, जिसे प्लस आइटम में लिखा जाता है। ठीक है बच्चों। एंड रिजल्ट पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस आया। पॉजिटिव साइड बड़ी थी तो उसका टोटल दोनों तरफ लिख दिया, उसमें से इसे माइनस करके बैलेंस आ गया। ये पॉजिटिव बैलेंस है और पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस क्रेडिट बैलेंस हुआ करता है। ठीक है बच्चों।